चीन ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कोई मौका नहीं छोड़ेगा भारत को डुबाने का। और इस बार तो शब्दों में नहीं डुबा रहा, ये असलियत में डुबा रहा है, क्योंकि चीन बना रहा ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डैम जो आधे भारत तक को डुबो सकता है। जी हाँ, संभावना तो ही लग रही है। इतनी तबाही मच सकती ही से जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बांध से पूरे आधे भारत को खतरा हो सकता है। लेकिन चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना बड़ा डैम क्यों बना रहा है? आखिर उसकी मंशा क्या है? चीन बहुत तेजी से भारत की उस नदी पर डैम बनाने जा रहा है जो भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, मीडॉग, MEDOG, मीडॉग ये वही जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसी जगह पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर चीन ने इस डैम को बना लिया तो चीन जब चाहे भारत में तबाही ला सकता है। भारत में पानी की तबाही लाने का, जल प्रलय लाने का बटन चीन के हाथों में होगा। कई इलाके सूखाग्रस्त हो सकते हैं और कई इलाके डूब भी सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि इस नदी की वजह से आधा भारत खतरे में आ सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे चीन एक बांध बनाकर आधे भारत को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? आइए समझते हैं पूरे डिटेल में। आज के समय हम जिस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ये नदी तिब्बत के एंगसी ग्लेशियर से निकलती है। नाम याद कर लीजिए, एंगसी ग्लेशियर। हालांकि इस नदी को वहां के लोग यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये नदी तिब्बत की पूर्वी दिशा में बढ़ती हुई एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचती है जिसका नाम है नामचा बरवा। बिल्कुल यहीं से ये नदी एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के लोग इस नदी को तिहांग नाम से जानते हैं। इसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भारत में एंटर होते ही से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह नदी कई भागों में बंट जाती है। इसके बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं। फिर यही नदी आसाम पहुंचती है और एक हल्का सा टर्न लेने के बाद ये बांग्लादेश के धुबरी तक पहुंच जाती है। बांग्लादेश से निकलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर समा जाती है। हालांकि इस नदी को लेकर भारत और चीन के बीच कई बार विवाद हो चुका है, कई बार संवाद भी हो चुके हैं। लेकिन आज के समय ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस नदी को जहां से ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है, यानी कि ये नदी जहां से भारत में प्रवेश करती है, वहीं पर चीन एक सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। यानी कि भारत को ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाले पानी पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर ये डैम बना तो भारी तबाही भारत में आ सकती है। कैसे, ये भी समझिए। असल में तिब्बत सी लेवल से, समुद्री लेवल से 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है, पठार है। आसान भाषा में कहे तो तिब्बत सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इससे होता यह है कि जब यहाँ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, तब इसका बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है। अपने तेज बहाव की वजह से यह अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी साथ ले आती है। इसी वजह से चीन ने यहाँ पर कई डैम बना रखे हैं। जी हाँ, कई डैम। इन्हीं डैमों की वजह से चीन हजारों मेगावाट की बिजली पैदा करता है। वैसे ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर 50,000 से ज्यादा बांध मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह थ्री गॉर्जियस डैम, ये भी एक ऐसा डैम है जो यांगत्से नदी पर बना हुआ है। इस डैम की वजह से चीन 22,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो एक लंबे समय से चीन लगातार इस नदी पर डैम बनाते चला जा रहा है। इस पर चीन ये कहता है कि इस डैम की वजह से वो बिजली का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा इस नदी पर अपना कब्जा जमाने की है और इस नदी के बहाव को एज अ हथियार यूज करने का प्लान है चीन का, सीक्रेट प्लान। भले ये नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत को लोग एक स्वतंत्र देश समझते हो, लेकिन चीन पर इसका सबसे ज्यादा दबदबा है, कंट्रोल समझ के चलिए। शायद इसी वजह से चीन लगातार इस नदी पर डैम बनाते आ रहा है। आज के समय इस नदी में चीन ने जिएंगसू, डागू, जांगमू, जियाचा, तागसम, लांगसाई, नियांग, नियंगशी, नामचा बरवा नाम के डैम बना रखे हैं।
करीब इसी तरीके से चीन ने करीब 11 बांध इस नदी पर बनाए हैं, जिसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। जहां जहां पर ये बांध बने हुए हैं, वहां के लोग कभी सूखे की मार झेलते हैं तो कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन इन सारी बातों से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार इस बांध की वजह से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के कुछ इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक नदी पर 11 बांध बनाना, ये कहीं न कहीं चीन की कूटनीति और विस्तारवादी नीति को उजागर करता है। लेकिन अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई है। अब वो एक ऐसा डैम बनाने जा रहा है जिससे भारत को बड़ा खतरा हो सकता है। परेशानी इस बात की है कि चीन इस डैम को बिल्कुल भारत और चीन के बॉर्डर पर बना रहा है, वहां पर बना रहा है जहां से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन ने दावा किया है कि उसका ये डैम प्रोजेक्ट 5 वर्षीय योजना के तहत बनाया जा रहा है और ये डैम उसके 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। बहुत बड़ा नाम है 3 गॉर्जियस डैम चीन का। इसके अलावा ये डैम 300 अरब किलोवाट की बिजली पैदा करेगा। भले ही चीन इस डैम के जरिए बिजली उत्पादन का बहाना बना रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो इस नदी पर कब्जा करना चाहता है, इसके बहाव पर कंट्रोल पाना चाहता है। और इससे भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि चीन जब चाहेगा बांध के गेट खोल देगा और निचले इलाकों में, भारत के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जब चाहे बांध के गेट को बंद करके भारत के निचले इलाकों को सूखाग्रस्त कर देगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव अरुणाचल प्रदेश जैसे निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके बाद बांग्लादेश भी इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर चीन ने अपने सारे डैम खोल दिए या फिर पानी के बहाव का रुख मोड़ दिया तो भारत के कई इलाके डूब सकते हैं। लेकिन अब भारत क्या करने वाला है, इस बात को समझने से पहले ये समझिए कि इस नदी को लेकर भारत और चीन के बीच क्या एग्रीमेंट है। लंबे समय से चीन इस नदी पर बांध बना रहा है, लेकिन आज तक चीन और भारत के बीच इस नदी को लेकर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट। इस डेटा को हासिल करने के लिए भारत हर साल चीन को 80 लाख रुपए देता है, लेकिन जब कभी भी भारत के साथ उसका सीमा विवाद शुरू होता है, तब वो इस डेटा को भारत के साथ शेयर करना बंद कर देता है। ये वो डेटा है जिसके तहत भारत को पता चल पाता है कि इस नदी पर बने चीन के बांध कितने पानी को स्टोर करके रखे हुए हैं और कब कब बांध के गेट को खोला गया है। इस डेटा से भारत को पता चलता है कि भारत के निचले इलाके सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन सीमा विवाद के बाद 2017 से चीन ने इस डेटा को शेयर करना बंद कर दिया है। इसीलिए फिर 2018 में चीन और भारत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें चीन ने हामी भरी कि वो हर साल 15 मई से लेकर अक्टूबर महीने तक के वाटर रिजर्वायर डेटा को भारत के साथ शेयर करेगा। लेकिन आज इस नदी पर बन रहा डैम भारत के लिए परेशान करने वाली बात है। शायद चीन अब पानी का युद्ध छेड़ने वाला है, लेकिन भारत ने इस युद्ध की पहले ही तैयारी कर ली है। भारत ने एक ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है जिसकी वजह से चीन का यह मंसूबा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। हाल ही में जनशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत बहुत जल्द भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध अरुणाचल प्रदेश में बनाने जा रहा है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जिसकी मदद से ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सकेगा। साथ ही अगर चीन अपने बांध के गेट खोलता है तो भारत का यह बांध उस पानी के बहाव को रोक लेगा और भारत के जितने निचले इलाके वो सूखाग्रस्त या बाढ़ जैसी स्थिति से बच जाएंगे। देखा जाए तो भारत की रणनीति चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। तो दोस्तों, इस बांध को लेकर आपकी क्या राय है? क्या चीन अब कभी नहीं सुधरने वाला? क्या चीन इस बांध को बनाकर भारत के खिलाफ एज अ वेपन यूज करने वाला है? और क्या भारत रोक पाएगा अपना बांध बनाकर पानी के उस वेग को जो दुनिया के सबसे ऊंचे पठार तिब्बत से बहते हुए आएगा? क्या लगता है आपको, क्या होगा भविष्य में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक रह सके। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।